हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे इन दिनों में। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इस लॉकडाउन के अंदर भी हम सबको सुरक्षित में नहीं है। परेशानी सभी के जीवन में है। कुछ किसी को किसी और तरह की परेशानी है, किसी और को तरह की परेशानी है। लेकिन इन दिनों में प्रभु हमसे क्या कहता है, आइए हम अपने परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मत्ती का 11 अध्याय उसका 28 वचन। ये वचन बहुत ही पॉपुलर है, सब लोग इसको जानते हैं। अक्सर मसीह बहुत सी बार इसको जानते हैं। हालेलुया। मैं उन्हीं के लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ। बहुत से लोग आपको
अपनी सोच आपको बताने की कोशिश करेंगे अपना जीवन के बारे में। तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपको शिक्षा देंगे, जो आपको गाइड करेंगे, लेकिन सच में वो आपके मन में विश्राम नहीं दे पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो, मैं मन का दीन हूँ, मैं मन में नम्र हूँ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। जुआ मतलब क्या? उसकी शिक्षा, उसका वचन जो कहता है उसको अपने ऊपर ले लो। उसने कहा तुम ऐसा करोगे तो अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। और 30 वचन, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। उसने कहा मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है। हमारे परमेश्वर के प्रिय बच्चों, दुनिया में केवल मसीह यीशु है जो बिना शर्त का आपसे प्रेम करता है। इसीलिए वो आपको अपने रास्ते पे चलाना चाहता है। उसके रास्ते पे चलिए। वो आपको प्रेम करता है, वो आपको हमेशा प्रेम करेगा। आपके किसी कामों के द्वारा उसका प्रेम कम नहीं किया जा सकता है। जब हम बाइबल में देखते हैं कि इजरायलियों ने कितना गलती किया, लेकिन परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया, उनको स्वर्ग से खाना दिया, उनको चट्टान से पानी दिया, उनके लिए समुद्र में रास्ता दिया। उन्हें कितना प्रेम किया, उन्हें बहुत प्रेम किया। परमेश्वर आज भी वही है, वो आपसे प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। वो आपको नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। बस आप मसीह यीशु के पास आइए, आप मसीह यीशु के पास आइए। वो आपको बुला रहे हैं, वो आपको बुला रहे हैं, वो आपको बुला रहे हैं। अब जहाँ कहीं भी हैं अपने हाथ उठाएंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मसीह यीशु आपको बुला रहे हैं, हमेशा ध्यान दीजिए। अगर आप बोझ में दबे हो, अगर आप परिश्रम कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, तो आज आप मसीह यीशु के पास आइए, मसीह यीशु के पास आइए। अगर आप में से कोई नया है जो हमें पहली बार देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है, तो स्क्रीन पे हमारे नंबर आ रहे हैं, उस पर हमें संपर्क कीजिए। हम आपको ज़रूर प्रभु यीशु मसीह में आने की आपका मदद करेंगे। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, वो एक धर्म का लीडर नहीं है, वो किसी धर्म का प्रचार करने नहीं आया। मसीह यीशु हमारे जीवन में शांति देने आया। यूहन्ना का 3:16 कहता है, प्रभु परमेश्वर ने ऐसा जगत से प्रेम किया, अपना बेटा दे दिया कि जो कोई इसके ऊपर विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप जीवन पाएंगे, आप निराश नहीं रहेंगे, आप जीवन पाएंगे। और हम सब उसी जगह से आए हैं जहां आप हैं। मैं भी हिंदू परिवार से हूं, मेरे भी माँ बाप हिंदू हैं। मेरे दादा परदादा बड़े बड़े पुजारी थे, उनको ज्ञानी के रूप में सब लोग जानते थे, वो तांत्रिक भी थे। मैं उन्हीं में से निकल कर आया हूँ। मैं जन्म से क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं जन्म से मसीह नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर के वचनों ने मेरी आंखों को खोला। उसने मुझे दुनिया में लाया कि हम उसके वचनों का प्रचार प्रसार कर सकें। वो सत्य है, सत्य को बता सकें। किसी ने नहीं कहा है बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। केवल मसीह यीशु ने कहा। और वो सत्य है, वो मार्ग है, वो जीवन है, वो प्रभु है। उसके पास आइए। मैं अपनी बात यहीं रखूँगा। अगर आप कहीं बीमारी में हो तो मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगा। अपना हाथ अपने सीने पर रखिए या अपनी आंखें बंद कीजिए। खुदावन परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे भाई बहन जो सुन रहे इस समय। पिता, उनके जीवन में तेरी शांति की भरपूरी बोलता हूँ। पिता, उनका रास्ता तेरे पास आने के लिए खोलता हूँ। जो रास्ता बंद हो चुका था शैतान के द्वारा, मैं खोलता हूँ पिता, और तेरे अनुग्रह में उन्हें आने का आशीर्वाद देता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जिस किसी बीमारी से पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, अभी इसी वक्त उन्हें चंगा कर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि उनके मनों में तेरे प्रति विश्वास जाग जाए और तेरे शरणों में आ जाए। वो जान जाएं कि तू जीवित परमेश्वर खुदावन, तू जिंदा है। मेरे महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, अपनी दया का हाथ उनके ऊपर रखें पिता परमेश्वर। धन्यवाद उनको चंगा करने के लिए, उन्हें चंगा करने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन कहते हैं, आमीन कहते हैं। मेरे परमेश्वर के बच्चों, मेरे परमेश्वर के प्रियजनों,
प्रभु आपको बुला रहे हैं, आप उनके पास आइए, वो आपको आशीष देंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।